अस्सलामुअलैकुम। आज दास्तान करबला की किस्त नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यजीद का नाम खिलाफत के तख्त पर लिखा जाने लगा और अहले बैत के दिलों में ये सवाल उठा कि खिलाफत का हक बाप से बेटे तक मुंतकिल किया जा सकता है? क्या खिलाफत के नाम पर जुल्म व जबर को बर्दाश्त किया जा सकता है? आज हम जानेंगे कि कैसे हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अहले हक़ ने यजीद की बैत से इनकार करके हक़ की हिफाजत का ऐलान किया। आज की किस्त में आप देखेंगे कि कैसे मदीना की फ़िज़ाओं में फितनों की आंधियां चल रही थीं और किस तरह मक्का और मदीना के अहले हक़ यजीद के जबर के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। बैठ जाएं और दिल से सुनें। आज की किस्त आपको ये सबक देगी कि हक़ पर चलने का रास्ता कैसा होता है। इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से इस मामले में गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने शिद्दत से इनकार किया कि मैं कभी इसको कबूल नहीं करूँगा। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बुलाकर खिताब किया। उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया। इसके बाद हज़रत हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वग़ैरह ख़ुद जाकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिले और उनसे कहा कि आपके लिए ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि आप अपने बेटे यजीद के लिए बैत पर इसरार करें। हम आपके सामने 3 सूरतें रखते हैं जो आपके पेशवाओं की सुन्नत हैं। 1, आप वो काम करें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अपने बात के लिए किसी को मुतय्यन नहीं फरमाया बल्कि मुसलमानों की राय आमा पर छोड़ दिया। 2, आप वो काम करें जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने किया कि एक ऐसे शख्स का नाम पेश किया जो ना उनके ख़ानदान का है ना उनका कोई करीबी रिश्तेदार है और उसकी अहलियत पर भी सब मुसलमान मुत्तफ़िक हैं। 3, या वो सूरत इख्तियार करें जो हज़रत उमर ने की कि अपने बात का मामला 6 आदमियों पर दायर कर दिया। इसके सिवा हम कोई चौथी सूरत नहीं समझते ना कबूल करने के लिए तैयार हैं। मगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह को अपनी इस राय पर इसरार रहा कि अब तो यजीद के हाथ पर बैत मुकम्मल हो चुकी है, इसकी मुखालफत आप लोगों को जायज़ नहीं। सादाते अहले हिजाज का बैत यजीद से इनकार। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में तो ये मामला यहीं तक रहा कि शाम और इराक़ के तो आम लोगों ने यजीद की बैत को कबूल कर लिया और दूसरे हजरात ने जब ये देखा कि यजीद पर मुसलमानों की बड़ी तादाद मुज्तमा हो गई तो बहालत मजबूरी उन्होंने भी मुसलमानों को इंतशार और तफरीका से बचाने के लिए इसकी बैत कबूल कर ली। मगर अहले मदीना और खुसूसन हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बैत यजीद से इनकार पर साबित कदम रहे और किसी की परवाह किए बगैर हक बात का ऐलान करते रहे कि यजीद हरगिज़ इस काबिल नहीं कि उसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए। यहाँ तक कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की वफ़ात हो गई और यजीद बिन मुआविया ने उनकी जगह ले ली। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की वफ़ात और वसीयत। वफ़ात से पहले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने यजीद को कुछ वसीयतें फ़रमाईं। उनमें एक ये भी थी कि मेरा अंदाज़ा ये है कि अहले इराक़ हुसैन को तुम्हारे मुकाबले में आमादा कर देंगे। अगर ऐसा हो और मुकाबले में तुम कामयाब हो जाओ तो उनसे दरगुज़र करना और उनकी कराबत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा एहतराम करना। उनका सब मुसलमानों पर बड़ा हक है। तारीख़ कामिल इब्ने असीर सफ़ा जिल्द 4। यजीद का ख़त वलीद के नाम। यजीद ने तख्ते खिलाफत पर आते ही वाली मदीना वलीद बिन उक़बा बिन अबी सुफ़ियान को ख़त लिखा कि हज़रत हुसैन और अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बैत खिलाफत पर मजबूर करे और उनको इस मामले में मोहलत ना दे। वलीद के पास जब ये ख़त पहुँचा तो फ़िक्र में पड़ गया कि इस हुक्म की तामील किस तरह करे। मरवान बिन हकम जो इनसे पहले वाली मदीना रह चुका था उसको मशवरे के लिए बुलाया। उसने मशवरा दिया कि अभी तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की वफ़ात की खबर मदीना में शाये नहीं हुई। मुनासिब यह है कि इन लोगों को फ़ौरन बुला लिया जाए। अगर वो यजीद के लिए बैत कर लें तो मकसद हासिल है, वरना सबको वहीं कत्ल कर दिया जाए। वलीद ने उसी वक्त अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान को हज़रत हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास बुलाने के लिए भेजा। उसने इन दोनों हजरात को मस्जिद में पाया और अमीर मदीना वलीद का हुक्म पहुंचा दिया। दोनों ने कहा तुम जाओ हम आते हैं। उसके जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज़रत हुसैन से कहा कि ये वक्त अमीर की मजलिस का नहीं है,
इस वक्त हमें बुलाने में कोई ख़ास राज है? हज़रत हुसैन अपनी ज़कावत से पूरी बात समझ गए थे। फरमाया, ऐसा महसूस होता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह का इंतकाल हो गया है और अब वो चाहते हैं कि लोगों में उनके इंतकाल की खबर मशहूर होने से पहले वो हमें यजीद की बैत पर मजबूर करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने भी उनकी राय से इत्तफ़ाक़ किया और कहा कि फिर अब क्या राय है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं जाकर अपने नौजवानों को जमा कर लेता हूँ और फिर उनको साथ लेकर वलीद के पास पहुँचता हूँ। मैं अंदर जाऊँगा और नौजवानों को दरवाजे पर छोड़ जाऊँगा कि कोई ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी इमदाद हासिल कर सकूँ। इस करारदाद के मुताबिक हज़रत हुसैन वलीद के पास पहुँचे। वहाँ मरवान भी मौजूद था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह में सलाम के बाद अव्वल तो वलीद और मरवान को नसीहत की कि तुम दोनों में पहले कशीदगी रही थी, अब मैं आप दोनों को मुज्तमा देखकर खुश हुआ और दुआ की कि अल्लाह ताला आपके ताल्लुकात खुशगवार रखे। इसके बाद वलीद ने यजीद का ख़त हज़रत हुसैन के सामने रख दिया, जिसमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की वफ़ात की खबर और अपनी बैत का तकाज़ा था। हज़रत हुसैन ने मुआविया रज़ी अल्लाह की वफ़ात पर इजहार गम और अफसोस किया और बैत के मुतल्लिक ये फरमाया कि मेरे जैसे आदमी के लिए ये मुनासिब नहीं कि खिलवत में पोशीदा तौर पर बैत कर लूँ। मुनासिब यह है कि आप सबको जमा करें और बैत खिलाफत का मामला सबके सामने रखें। उस वक्त मैं हाजिर होऊंगा, जो कुछ होगा सबके सामने हो जाएगा। वलीद एक आफियत पसंद इंसान था। इस बात को कबूल करके हज़रत हुसैन को वापसी की इजाज़त दे दी, मगर मरवान ने उनके सामने ही कहा कि अगर हुसैन रज़ी अल्लाह इस वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर कभी तुम्हें उन पर कुदरत ना होगी। मेरा ख्याल है कि आप उनको रोक लें और जब तक बैत ना करें जाने ना दें, वरना कत्ल कर दें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने मरवान को सख्त जवाब दिया कि तो कौन होता है जो हमें कत्ल कराए, और ये फरमाकर वहाँ से निकल आए। मरवान ने वलीद को मलामत की कि तूने मौका ज़ाय कर दिया। वलीद ने कहा कि खुदा की कसम, मुझे सारी दुनिया की सल्तनत और दौलत भी अगर इसके बदले में मिले कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह को कत्ल करूं, तो मैं इसके लिए तैयार नहीं। क़यामत के दिन हुसैन रज़ी अल्लाह के खून का मुतालबा जिसकी गर्दन पर हो वो नजात नहीं पा सकता। आज की किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हक पर कायम रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग हक के लिए डट जाते हैं वही तारीख में जिंदा रहते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह और अहले बैत ने यजीद के जुल्म जबर के सामने कलमा हक बुलंद किया। ऐलान किया कि खिलाफत कोई ख़ानदानी बादशाहत नहीं, बल्कि ये उम्मत की अमानत है। करबला की दास्तान हमें ये सबक देती है कि बातिल के सामने झुकने के बजाय हक के लिए खड़े रहना ही असल कामयाबी है। अगर आप चाहते हैं कि दास्तान करबला की ये किस्तें जल्द आप तक पहुँचती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली किस्त में इंशाअल्लाह करबला की तरफ बढ़ते कदमों की दास्तान सुनाएंगे। तब तक याद रखें, करबला सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने किरदार में जिंदा करने के लिए है। अल्लाह हमें हक पर डटने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।